वेलकम फ्रेंड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम फार्मूलाज टैब के अंदर फार्मूला ऑडिटिंग के अंदर आने वाले वॉच विंडो ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसका क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं सीट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेटा को ऑन करना होगा और इसी में हम सीखेंगे। तो इसमें हमने एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डेटा को ऑन कर लिया है और इसी डेटा में हम इसका यूज करना सीखते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ से चलते हैं, अब इस वॉच विंडो को समझते हैं। तो इसका यूज क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका यूज ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा टोटल है, कोई वैल्यू यहाँ पे ये इतना टोटल है सेल रेट का। और अगर मान लेते हैं बिक्री हुई और हमें ये पूछा जाए हमसे कि सेल रेट कितना है, तो या हम कोई यहाँ पे बिक्री करें और हमें यहाँ पे बराबर ये चीज़ दिखनी चाहिए यहाँ पे कि क्या परिवर्तन हमारे में हो रहा है, या कोई परचेज से रिलेटेड है तो कितना है, सेल से रिलेटेड है तो, या जैसी भी डेटा हो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इसका फाइनल टोटल दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलिए क्लिक करेंगे यहाँ पे वॉच विंडो को। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हमारा ये जो सिलेक्ट है इसमें क्वांटिटी में सिलेक्ट है, इसलिए हमारा क्वांटिटी आ रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको सबसे पहले यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ से इसको हमने डिलीट किया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है वो हमारे ऊपर मैटर करता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये जो सेल रेट है, हमें ये सेल यहाँ पे दिखना चाहिए, इसमें जो भी परिवर्तन हो वहाँ पे दिखे। अब मान लेते हैं इसमें हमने यहाँ पे कोई क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई इस तरह से, तो यहाँ पे ये परिवर्तन हुआ तो ये हमें यहाँ पे दिखे। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ से इस पर करेंगे क्लिक इस तरह से, या इस पर ना क्लिक करें तो हम यहाँ पे सीधे आ जाएँ ऐड वॉच पे और इसको क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारे सामने सीट 1 ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारा सेल का एड्रेस है यहाँ पे एच, और इधर से हमारा 15, और इसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे कोई यहाँ मान लेते हैं क्वांटिटी, ये कोई सेल रिपोर्ट है और इसमें कस्टमर ने कह दिया कि हमें इसमें से अब यहाँ पे ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें हमें 10 चाहिए, या मान लेते हैं इसमें 10 चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम 10 जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे भी परिवर्तन दिखेगा। मैं जैसे हम यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से। अगर हम यहाँ पे कोई यहाँ पे परिवर्तन किया, मान लेते हैं 50 चाहिए, तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होगा। अब मान लेते हैं हमको यहाँ पे इसका भी क्वांटिटी का भी हमें यहाँ पे चाहिए जो सेल यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो हम यहाँ पे चलेंगे यहाँ से ऐड वॉच पे, और यहाँ से क्वांटिटी को क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी का आ जाएगा यहाँ पे। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमें इसका जो प्राइस चाहिए यहाँ पे इसका, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड वॉच, और इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब इसका भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी जितना भी आप डेटा देखना चाहते हो जो भी आप उस हिसाब से इसको वॉच करा सकते हो यहाँ से इस तरह से, और इसको आप इस तरह से इसको नीचे कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम कोई परिवर्तन करें, यहाँ पे इसको हमने क्वांटिटी इसकी 100 कर दिया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सभी में परिवर्तन होगा। जैसे एंटर करेंगे ये इस तरह से सब में चेंजिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हम दूसरी सीट में हो तो वो भी हमें यहाँ पे उसका देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीट 1 है और यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई यहाँ से वैल्यू ले लें इसमें, यहाँ पे चलते हैं सीट 2 पे, और यहाँ पे हम कोई वैल्यू यहाँ पे बनाते हैं यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हमने इसको टोटल किया। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ा लेते हैं और इसका यहाँ पे करते हैं टोटल। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ पे टोटल बनाते हैं ये इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको अमाउंट लिख दिया यहाँ पे ये इस तरह से। अब हम चाहते हैं हमें ये भी यहाँ पे दिखे दूसरी सीट का, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से चलना होगा वॉच पे और यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, और यहाँ से हम जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। अब हम आते हैं अपने शीट 1 पे, तो इस तरह से हमें ये शीट 2 का भी यहाँ पे इस तरह दिखेगा। कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे ही दिखेगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई चेंजिंग करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू में परिवर्तन कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेंजिंग इस तरह से हमें दिखेगी। तो इस तरह से हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से, जैसा हमें लगाना हो जो भी सेल को, उसको हम यहाँ पे लगा के और बराबर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड इस तरह से हम फार्मूलाज टैब के अंदर आने वाले वॉच विंडो ऑप्शन का अपने डेटा पे यूज कर सकते हैं, एक्सेल सीट पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसे अच्छे समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।